दर्शकों, स्वागत है आपका बात आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करते हैं हरियाणा की राजनीति की सबसे हॉट सीट उचाना कलां विधानसभा क्षेत्र। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिनके बेटे सांसद ब्रजेंद्र सिंह हिसार से, उन्होंने एक बार फिर वही राग अलाप दिया है कि मैं लिख कर दे सकता हूँ कि दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है जेजेपी के विधायक उचाना से, कि वो उचाना से चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने साफ कहा मैं लिख कर दे रहा हूं कि दुष्यंत चौटाला चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या माना जाए इसको? वीरेंद्र सिंह की बौखलाहट, वीरेंद्र सिंह की इस बात के पीछे कोई वजन, जो तर्क, गठबंधन पर मोहर जेपी नड्डा लगा चुके हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दुष्यंत चौटाला साफ कर चुके हैं कि कोई गठबंधन को लेकर संशय नहीं है। तो ये बात कहां से आती है कि दुष्यंत चौटाला चुनाव नहीं लड़ेंगे उचाना से? जहां तक मैं समझता हूं और मैं जानता हूं चौटाला परिवार को, 1993 से ओम प्रकाश चौटाला परिवार ने जींद जिले में चुनाव लड़े हैं। उन्होंने 1993 के बाद एक कोई विधानसभा चुनाव ऐसा नहीं गया जिसमें चौटाला परिवार का कोई सदस्य जींद जिले से नहीं लड़ा। 1993 में खुद पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने नरवाना उपचुनाव से इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और शानदार जीत हासिल की थी। 1996 के जब विधानसभा चुनाव आए तो ओम प्रकाश चौटाला ने फिर नरवाना से चुनाव लड़ा। भले वो जेपी और रणदीप सुरजेवाला जो जेपी उस टाइम भाजपा के कैंडिडेट थे, उनके मुकाबले तीसरे स्थान पर चले गए थे ओम प्रकाश चौटाला। लेकिन 1999 में सत्ता पलटकर बंसीलाल की सीएम बने ओम प्रकाश चौटाला ने फरवरी 2000 में चुनाव हुए, फिर नरवाना से ताल ठोंके और उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को पराजित किया। 2005 में ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर नरवाना से चुनाव लड़े, रणदीप सुरजेवाला से हार गए, चुनाव जरूर लड़ा। 2005 के बाद लगा कि अब चौटाला परिवार, चूंकि नरवाना सीट रिजर्व हो गई थी, कि अब चौटाला परिवार जिन जिले से शायद चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम लिया और 2009 में वीरेंद्र सिंह को उनके गढ़ उचाना में आकर चुनौती दी, ललकारा और लगभग 500 मतों के अंदर से वीरेंद्र सिंह को हराकर वो विधानसभा में पहुंचे। 2009 में ओम प्रकाश चौटाला उचाना से विजयी होने के बाद बीच में उनको जेबीटी भर्ती प्रकरण में सजा होगी, तब लगा कि शायद अब चौटाला परिवार उज्जैन जिले से चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन नहीं, 2014 में फिर ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला ने उचाना से विधानसभा चुनाव लड़ा। भाजपा की प्रेमलता के मुकाबले हार गए। लेकिन 2019 में दुष्यंत चौटाला ने फिर चुनाव लड़ा, बीजेपी की प्रेमलता के खिलाफ उचाना से उनको 48,000 मतों के अंतर से हराया। ये साफ करता है कि ओम प्रकाश चौटाला परिवार, कभी चौधरी देवीलाल रोहतक से चुनाव लड़ते थे, रोहतक जिले को नहीं छोड़ते थे। अब जो उनकी नई पीढ़ी है उन्होंने जींद जिले को पकड़ा हुआ है। और वीरेंद्र सिंह चाहे लिख कर दें, चाहे एफिडेविट पर लिख दें, प्रनोट पर लिख कर दें, लेकिन ये तय है, जहां तक मैं दुष्यंत चौटाला को समझता हूं, दुष्यंत चौटाला से 4 दिन पहले भी हमारी बात हुई थी जींद, जब उन्होंने पार्टी कार्यक्रम किया था। दुष्यंत चौटाला लाख टके की बात कह चुके हैं कि जो भी हो दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब अगर दुष्यंत चौटाला चुनाव उचाना से लड़ते हैं तो चौधरी वीरेंद्र सिंह आप क्या कहेंगे? क्या राजनीति के इस मुकाम पर आकर आप ये मान लेंगे कि आप गलत बयानी कर रहे थे? ये बात कहना एक अलग बात होती है कि दुष्यंत शायद ना लड़े, आप कहते हैं कि मैं लिख कर दे रहा हूं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आप राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, आपने बड़े राजनीतिक पारी खेली है, लेकिन आप दूसरी पार्टी के कैंडिडेट के बारे में लिखकर कैसे भेजते हो चुनाव नहीं लड़ेंगे? आप ना तो जेजेपी में हैं, ना आप जेजेपी के टिकट वितरण समिति में, आप उनको टिकट ही नहीं देंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और चुनाव लड़ना तो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, टिकट की भी जरूरत नहीं होती। और दुष्यंत चौटाला तो अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं, तो जहां से मर्जी चुनाव लड़ेंगे। तो अब ये देखना बड़ी रोचक बात होगी कि वीरेंद्र सिंह ने कितने विश्वास से कहा मैं लिख कर दे रहा हूं, उस बात में कितना दम है, ये तो चंद महीने में पता लग जाएगा। जब दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे, तब वीरेंद्र सिंह से सवाल बनेगा कि चौधरी साहब आपको लिखा हुआ कागज कहाँ है? दुष्यंत ने भी कहा कि वीरेंद्र सिंह लिख के रख दें, एक किताब छपवा दें, किताब में रख लेंगे अगर ये बात सही साबित हो जाती है तो। दुष्यंत भी इस बात को पहले से भाप चुके थे कि वो कहेंगे और वो भी इसका जवाब दे चुके हैं। धन्यवाद।